नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों वो देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने डेली साथियों 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। रिवीजन के तीनों क्वेश्चन हैं साथियों आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिवीजन वाले में कि यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली है जो प्रथम महिला कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। नादिया कैल्विनो बनी है। ये स्पेन की है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इनका संबंध आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ की हैं, तो आंसर रहेगा स्पेन की है और नादिया कैल्विनो है जो बनी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 है जो कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया था। 3 जनवरी से लेकर साथियों 10 जनवरी तक है जो इसका आयोजन किया गया। कितने जनवरी से? 3 जनवरी से शुरुआत और 10 जनवरी तक इसका आयोजन है जो साथियों किया गया था। इसके अंदर साथियों बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 इसके अंदर दिया गया था। तो ये दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में, कब से कब, तो 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक साथियों इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन जो साथियों आपसे कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, क्या लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। श्री LP हेमंत के श्रीन वासुलू को दिया गया। यह अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नव नियुक्त निदेशक हैं। इनको साथियों किसके द्वारा, तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इनको यह सम्मान दिया गया। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। ये थे साथियों अपने रिवीजन के 3 क्वेश्चन। अब अपने साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं 11 अप्रैल वाले की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वी अवलोक उपग्रह TSTA फर्स्ट ए लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है। लिख लो छपेगा। क्या लिखना है, लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है कन्फर्म साथियों इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा है पृथ्वी अवलोक उपग्रह TST फर्स्ट ए लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यानी पहली प्राइवेट कंपनी है जो कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों टाटा। टाटा है जो इसके अंदर साथियों पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजुलेशन सर्विलांस सैटेलाइट TST फर्स्ट ए को लॉन्च है जो किया है। यानी साथियों टाटा की एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है उसके द्वारा साथियों इसको है जो लॉन्च किया गया है। ये भी अपने को दिमाग में रखना है। और ये साथियों निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजुलेशन सर्विलांस सैटेलाइट सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया है। TSL ने सेटेलॉजी के साथ मिलकर 7 अप्रैल को साथियों स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से है जो इसे लॉन्च किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों किसके द्वारा, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से है साथियों इसको लॉन्च किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन रहने वाली है साथियों कि स्पेस एक्स की जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसकी सहायता से साथियों इसको लॉन्च किया गया है। कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से है जो इसको लॉन्च किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों जो फाल्कन 9 वाली रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया है। तो ये चीजें अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर रहने वाली है। पृथ्वी अवलोक उपग्रह को किसके द्वारा, टाटा की एक निजी कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड उसके द्वारा साथियों इसको लॉन्च है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन है जो किस देश के अंदर किया जाएगा। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन है जो किस देश में किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर किया जाएगा, सिंगापुर के अंदर किया जाएगा। कहां पर, सिंगापुर के अंदर किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर
प्रोस्पेरिटी आईपीएफ सिंगापुर में साथियों क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन है जो जून 24 के अंदर करेगा। कहां पर है? सिंगापुर में होगा। कब होगा? जून 24 के अंदर साथियों इसका आयोजन करवाया जाएगा। आईपीएफ को साथियों मई 2022 के अंदर है जो लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें साथियों 14 देश हैं जो भागीदार हैं। यानी इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? तो इसके अंदर साथियों 14 जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन है जो साथियों किस शहर में किया जाएगा? राष्ट्रीय महिला हॉकी जो लीग है उसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा साथियों? तो आंसर है रांची के अंदर। कहां पर किया जाएगा? रांची के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन साथियों 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से लेकर साथियों 10 मई से, यानी कब से कब चलेगी साथियों? 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक साथियों इसका आयोजन है जो रांची के अंदर किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मंच है जो प्रदान करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन है जो कहां पर किया जाएगा या किस शहर में किया जाएगा? रांची के अंदर किया जाएगा। 30 अप्रैल से लेकर साथियों 10 मई तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्ण समर्पित मुद्रा किस देश में शुरू की गई है? स्वर्ण समर्पित मुद्रा किस देश में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जिम्बाब्वे। कल या परसों हमने पढ़ा था साथियों कि यहाँ पर सूखे के चलते है जो जिम्बाब्वे में है जो क्या लगा दिया गया था? जिम्बाब्वे के अंदर साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की है जो घोषणा की गई थी। कहाँ की? राष्ट्रीय आपातकाल की है जो घोषणा की गई थी। और अब यहाँ पर साथियों स्वर्ण समर्पित मुद्रा किस देश में शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा जिम्बाब्वे के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। जिम्बाब्वे की जिंग एक नई सोना समर्पित मुद्रा अपनी शुरुआत के बाद 0.2% मजबूत होकर है जो 13.53 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई है। इसके बावजूद इसकी शुरुआत से देशव्यापी व्यवधान पैदा हुआ है क्योंकि बैंकों, खुदरा विक्रेता और साथियों जो यहाँ पर उपयोगिता है उसको अनुकूल के लिए है जो संघर्ष है जो करना पड़ रहा है। यानी साथियों यहाँ पर है जो उसका जो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा थी उसका साथियों जो पर्सनल है वो कम हो गया था। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक स्वर्ण समर्पित है जो जिग की एक मुद्रा है जो शुरू की गई थी और वो कहां पर की गई है? तो जिम्बाब्वे के अंदर शुरू की गई है। और उसका जो उपयोग है उससे लेकर उसके अंदर साथियों जिम्बाब्वे के अंदर है जो अभी अनुकूलता नहीं है। इस प्रकार की है जो ये रिपोर्टें सामने इसके अंदर आई है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है जो किसे चुना गया है? मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है मेंस किसे चुना गया है? तो किमेंडू मेंडिस को चुना गया है। ये कौन है साथियों? ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। मेंडिस किस टीम के? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। वहीं महिलाओं में साथियों माया बाउचर को चुना गया है। ये इंग्लैंड की है। कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों आईसीसी के द्वारा है जो नया शुरू किया गया है। इसके अंदर प्रत्येक मंथ जो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको यह साथियों पुरस्कार है जो दिया जाता है। और केमेंडू मेंडिस और साथियों माया बाउचर को है जो ये पुरस्कार अब की बार का दिया गया है मार्च महीने का। और फरवरी के अंदर साथियों यशस्वी जायसवाल है जो इसके अंदर चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा साथियों हरेंद्र सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को साथियों नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे साथियों? ये हॉलैंड के जेनेक शॉपमैन की जगह लेंगे। और भारतीय हॉकी टीम पुरुष का कप्तान वो कोच कौन है? तो आंसर हो जाएगा क्रेग फॉल्टन है। कौन है साथियों? अगर आपसे पूछे कि भारतीय जो पुरुष टीम है उसके कोच कौन है तो वो है क्रेग फॉल्टन है भारतीय पुरुष टीम के। और महिला टीम के लिए किसे चुना गया है साथियों? हरेंद्र सिंह को चुना गया है। तो ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो साथियों आज के दिन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर अवार्ड किसे
दिया गया। पहले तो लिख लो साथियों छपेगा, क्या लिखना है आपको, छपेगा, और ये कन्फर्म साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड है जो किसे दिया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। किसको दिया गया है, चंद्रयान 3 की जो टीम थी साथियों इसको दिया गया है। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को साथियों अंतरिक्ष खोज के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। यह अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च अवार्ड है। साथियों ये अमेरिका की जो स्पेस फाउंडेशन है उसका सर्वोच्च अवार्ड है। ये किसे दिया गया है, चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है। और कन्फर्म साथियों इंडिया करंट अफेयर जहां पूछा जाएगा उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट में से कचरा इकट्ठा करने का अभियान है जो शुरू करेगी। आपसे पूछा है कि किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट में से कचरा इकट्ठा करने का अभियान है जो शुरू करेगी, तो साथियों नेपाल की सेना के द्वारा है जो इसकी शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा, नेपाल की सेना के द्वारा। नेपाल सेना ने रविवार को कहा है कि वह एवरेस्ट क्षेत्र में माउंटेन किलिंग अभियान 2024 है जो शुरू करने जा रही है। यानी इसके अंदर क्या होगा साथियों, नेपाल सेना के द्वारा एवरेस्ट क्षेत्र के अंदर माउंट किलिंग अभियान है जो शुरू किया जाएगा। इसमें बताते हुए कि माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 500 को इकट्ठा है जो करेगी। यानी इसके अंदर साथियों जितना भी कचरा है उसको इकट्ठा किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट में से कचरा इकट्ठा करने का अभियान है जो शुरू करेगी, तो आंसर रहेगा नेपाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सुविधा पोर्टल है जो किसने लॉन्च किया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों सुविधा जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सुविधा पोर्टल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा साथियों विकसित एक तकनीक है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर होगा सीतवे पोर्ट होगा। चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा है, सीतवे पोर्ट है। म्यांमार स्थित सीतवे बंदरगाह को साथियों अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को साथियों इसकी जिम्मेदारी है जो दी गई है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में जीतने वाले पहले भारतीय मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सुमित नागल। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो साथियों वो बने हैं सुमित नागल। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इटली के 35वें रैंकिंग के मोंटो अर्नाल्डी को इन्होंने हराया है। टूर्नामेंट का आयोजन साथियों कहां पर, फ्रांस के अंदर है जो टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, कि हाल ही के अंदर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार को मान्यता दी है, तो ये अनुच्छेद 14 व 21 के अंदर साथियों आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथियों मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा साथियों ये फैसला लिया गया। मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। डी.वाई. साथियों चंद्रचूड़ जी के द्वारा है जो ये फैसला लिया गया था। और इसके अंदर साथियों 3 सदस्यीय कमेटी थी, 3 सदस्यीय कमेटी इसके लिए बनाई गई थी जिनके द्वारा ये फैसला लिया गया और अनुच्छेद 14 व 21 के तहत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो टीम है उसके द्वारा साथियों ये जीता गया। और प्रतियोगिता का आयोजन है जो कहां पर, मेघालय के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन है जो किसके द्वारा करवाया जाएगा।
शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा साथियों 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्ति पीठों में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन है जो करवाया जाएगा। उत्सव का शुभारंभ साथियों गुवाहाटी के कामख्या मंदिर से शुरू हो रहा है और संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। तो किसके द्वारा साथियों? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा है जो इसका आयोजन करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आपसे पूछा गया है कि आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बजरनी बेनेडिक्टसन को साथियों चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन को साथियों देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैटरीन जैकब्स डोटिर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए साथियों अपने पद से इस्तीफा है जो दिया था, ये हमने पढ़ा था। तो आपसे पूछे कि आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में साथियों किसे चुना गया है? बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स